एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पहले क्वेश्चन में हमने ये सिद्ध किया था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो जिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था हमें उनका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। हमें ये दिया गया है कि पहले प्रश्न में यानी उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास संख्या परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो हमें क्या करना था, उनका दशमलव प्रसार शांत लिखना। ठीक है, कि किसी भी संख्या के हर में ये जो सारी संख्या है ना, ये सारी संख्या क्या है, इनका दशमलव प्रसार शांत है। बस हमें क्या करना है, इनका दशमलव प्रसार लिखना है कि कितना आएगा। हर में हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किए हमने 3125 के, तो हमारे पास आते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13/5 की पावर 5 को यहाँ पे लिखते हैं। अब बटे में 10 की घात बनानी है, चाहे 10 की घात 1 बनो, 2 बनो, 3 बनो या कितने भी बनो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 2 की पावर 5 से। अब हमें क्या करना है, हमने 2 की पावर 5 से नीचे गुणा किया है, तो 2 की पावर 5 से हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 13, 2 की पावर 5 होती है 32। घातांक के नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो संख्याएं गुणा में होती है और उनकी घातें समान होती है तो उन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम गुणा में लिख के और दोनों पर घात लगा सकते हैं जो उनकी समान घात है। अब क्या करना है, 13 को गुणा करेंगे 32 से, तो 13 दूनी 26 हासिल की 2, 13 की 39, 39 और 2 41, 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या जाएगा 5, 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 के आगे कितने जीरो लगाने हैं, हमें 5 जीरो लगाने। तो 1 के आगे हम क्या करेंगे, 5 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसमें दशमलव कैसे लगाना है, देखो जब कभी भी 1 के आगे जीरो आए तो हमें भाग देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पहले क्या करना है, ऊपर जो संख्या है ऐसे कैसे उतार दो, फिर गिनते नीचे कितने जीरो हैं 1 के आगे, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है, जैसे 1 2 3 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास तो 3 ही अंक है, तो 2 क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे शून्य लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। फिर अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हर में क्या बन रही है, 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर 3 के रूप में आ रहे हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की घात बनानी पड़ेगी। तो इसको कर देंगे 5 की पावर 3 से गुणा। तो जब हमने नीचे 5 की पावर 3 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5 की पावर 3 होता है 125 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। 17 को 125 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85 हासिल की 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल की 4, 17 एकम 17, 17 और 4 कितना गया 21। बट्टे में 10 की पावर 3 का मतलब आ गया 1000। अब यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 1 के आगे जीरो आ रहा है, इसका मतलब भाग देना इसमें और भी आसान हो जाएगा। ऊपर जो संख्या लिखी है ऐसे कैसे उतार दो, 1 के आगे कितने जीरो हैं उतने ही अंक इधर से गिनकर क्या कर दो, दशमलव लगा दो। तो ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 2.125। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो 16 सभी अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर 6 और गुणा 5 की पावर 2 के रूप में आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 की पावर और 5 की पावर हमें क्या बनानी है, सेम बनानी है। 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी क्या बनानी पड़ेगी, 6 बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 की पावर 4 को इससे गुणा कर देते हैं और ऊपर भी क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 और 5 की पावर जो 4 होती है वो हमारे पास होती है 625 बटे में 2 की पावर 6 गुणा। घातांक के नियम के अनुसार क्या होते हैं, आधार समान होते हैं, आधार दोनों के समान है, संख्या गुणा में है तो घाती आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 5 की पावर 4 और 2 कितने बन गए, 5 की पावर 6 बन गई। अब ऊपर हमें क्या करना है, 15 को गुणा कर देते हैं 625 से, तो 15 5 75 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल की 3, 15 छक्के 90, 90 और 3 कितने हो गया 93। बट्टे को इसमें लिख देंगे, दोनों पर घात क्या है 6, तो 2 गुणा 5 की पावर 6 देंगे। इसका मतलब ये आ गया 9375 और बटे में 10 की पावर क्या बन गया 6। 10 की पावर 6 का मतलब ये हो गया हमारे पास
एक के आगे 6 जीरो लगाने हैं, तो 3 4 5 और ये 6। अब इसमें क्या लिखना है कि हमें ऊपर है वो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास तो 4 अंक है, तो क्या करेंगे, इधर 2 जीरो और लगा देते हैं और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब इसमें पहले से क्या है कि जो हर में है वो 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों की संख्या क्या है, यानी दोनों की घातें समान नहीं है। 5 की पावर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 की पावर क्या बनानी पड़ेगी, 3 बनानी पड़ेगी। इसके लिए 5 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। 23 पंजे 115 बट्टे में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये बन गया 5 की पावर 3। 115 बटे दोनों को गुणा कर देंगे तो 10 की पावर बन गई 3। 115 बट्टे में कितना आ गया, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। अब देखो ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 अंक हमारे पास है 1 2 3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार आ चुका है। अब 6/15 को न्यूनतम रूप में लिखेंगे या सरलतम रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, क्योंकि दोनों 3 के पार्ट से कट रहे हैं। अब 2/5 है, हर में क्या बनाना है, चाहे 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, कितना ही बना सकते हो, यानी 10 की पावर में हमें बनाना है। तो अगर मैं इसको नीचे 2 से गुणा कर दूं और ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0.4। इधर 35/50 है, तो ये इसको सरल किया तो हमारे पास आ गया 7/10, और 7 में जब भी हम 10 का भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.7।